बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 6 एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। इसकी आज मैं आपके साथ एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर करूंगी। तो आप सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 72। पेज नंबर 72 पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाए, तो हमारे पास सबसे पहले एमसीक्यूज आ जाते हैं। विच आर द फॉलोइंग हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। इनमें से कौन सी चीज है जिसके ऊपर मास भी होता है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है? वो है मैटर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लिक्विड। इनमें से कौन सी चीज जो है वो लिक्विड है? वो है मरकरी। द टेबल बिलो शो सिंबल ऑफ सम एलिमेंट्स। ये कुछ एलिमेंट्स के सिंबल हैं। विच रो शो द करेक्ट सिंबल। कौन सा रो जो है वो करेक्ट सिंबल हम लोगों को दिखा रहा है? वो है सी फॉर कार्बन, ये वाला, ये वाला है बी वाला, सी फॉर कार्बन नंबर 1 वाला, ये 1 पर करेंगे आप। ए सी फॉर कार्बन, एन फॉर नाइट्रोजन और सी एल फॉर क्लोरीन। ठीक हो गया? ये फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट है। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं विच आर द फॉलोइंग हैज पॉजिटिव चार्ज। इनमें से किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है? प्रोटॉन के ऊपर। लिविंग थिंग आर मेड अप ऑफ। लिविंग थिंग किससे मिलकर बनी हुई होती है? मेटल से। अब आ जाते हैं हम लोग वोकैबुलरी रिव्यू के ऊपर। दिस आर कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर। ऑक्सीजन, अ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड sodium. The name of the component written in the specific manner to make them easy to remember and identify is called symbols. उसके बाद फिर आ जाते हैं ऑब्जर्व एंड आंसर के ऊपर। यानी आप लोगों ने इसको लेबलिंग करनी है। तो ये वाला जो है ये प्रोटॉन है, ये वाला न्यूट्रॉन है और ये जो बाहर हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं एक्सप्लेन एंड अप्लाई। एक्सप्लेन व्हाई केमिकल सिंबल आर यूज रादर देन फुल नेम ऑफ द एलिमेंट। यानी कि हम लोग एलिमेंट का पूरा नाम क्यों नहीं यूज करते, हम लोग शॉर्ट फॉर्म से क्यों यूज करते हैं? बिकॉज दे आर शॉर्ट एंड ईजी टू राइट एंड अंडरस्टैंड वर्ल्ड वाइड। ठीक हो गया? ये यहाँ तक इसका आंसर है, क्योंकि शॉर्ट होते हैं, इनको इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है और ये पूरी दुनिया में इजीली समझे जाते हैं। स्टेट फॉर मेटल और नॉन मेटल एंड डिस्क्राइब देयर अपीयरेंस। आप लोगों ने नॉन मेटल और नॉन मेटल बताने हैं और उनकी अपीयरेंस को भी बताना है। जब मेटल है जिसमें से आयरन है जो कि शाइनी, सिल्वर और हार्ड होता है। जबकि नॉन मेटल की बात करें तो वो सल्फर है, वो उसके देखने में भी येलो है, ब्रिटल है और डार्क कलर का होता है। ठीक हो गया? उसके बाद फिर आ जाते हैं रिकॉल एंड एनालाइज। विच टू एलिमेंट आर कंबाइंड इन सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के अंदर कौन से दो एलिमेंट कंबाइन किए जाते हैं? हम लोग उसको इसके अंदर हम लोग सोडियम और क्लोराइड, दो अलग अलग ये दोनों एलिमेंट, इन दोनों को कंबाइन करते हैं। विच टू एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन हाइड्रोजन एंड सल्फेट। हाइड्रोजन और सल्फर हम लोग इसके अंदर दोनों, ये दोनों अलग अलग एलिमेंट है, इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, रिजल्ट में हमारे पास हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। विच टू एलिमेंट आर कंबाइंड इन मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर हम लोग कौन सा करते हैं? लिथियम करते हैं और मैग्नीशियम और साथ ऑक्सीजन, इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं रिकॉल एंड रिस्पॉन्स के ऊपर। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेटल एंड नॉन मेटल। आयोडीन जो है वो नॉन मेटल है, आयरन जो है वो मेटल है हमारे पास, सल्फर जो है वो नॉन मेटल है, नाइट्रोजन जो है वो नॉन मेटल है, क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है। उसके बाद फिर आ जाते हैं आइडेंटिफाई द रिकॉल द एलिमेंट यू हैव लर्न अबाउट इन दिस चैप्टर दैट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल रादर देन अ सिंगल एटम। जो कि हमारे पास मॉलिक्यूलर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है और ब्रोमीन है। Identify the term used to describe different substances made up of the same element but arranged in different form to give different physical properties। आप लोगों ने उस सब्सटेंस का नाम बताना है जिसको हम लोग डिफरेंट, जो सेम एलिमेंट होते हैं लेकिन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं, वो उनको कहते हैं हम लोग एलोट्रॉप्स कहते हैं। एलोट्रॉप्स आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम एलिमेंट अरेंज इन डिफरेंट वे गिविंग देम डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल कार्बन। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं चेक एंड अंडरस्टैंड के ऊपर। इसके अंदर कंपेयर के अंदर आ जाते हैं एटम और एलिमेंट के दरमियान आप लोगों ने डिफरेंस बताना है। एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट है, जबकि एलिमेंट क्या होता है? सब्सटेंस मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक हाइड्रोजन एटम है और एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं रिलेट मेटल टू देयर एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मेटल की एबिलिटी के बारे में बताना है आप लोगों ने कि वो किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सॉल्ट वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, गैस डू नॉट यूजली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी।
ठीक है, देखिए सॉल्ट वाटर है ये, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट होती है, पास आउट हो सकती है, जबकि गैसेस के अंदर हम लोग नहीं कंडक्ट कर सकते। तो ये था आज का लेक्चर, होप्स आपको समझ आ गया होगा। अगर आज के लेक्चर आपको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जो भी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आज लेक्चर आप सबको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।